नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान एम्फन को लेकर झारखंड के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खतरे वाले जिलों में प्रशासन द्वारा लाउड स्पीकर से लोगों को इससे सतर्क रहने को कहा गया है। इस चक्रवाती तूफान का असर आज से झारखंड में देखा जा सकता है। खतरे को देखते हुए उड़ीसा व बंगाल की सीमा से लगे जिलों के लोगों को नदी तट से दूर रहने की सलाह दी गई है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 248। बीते दिन 16 नए कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद झारखंड में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 248 पहुंच गई है। बीते दिन कोडरमा से 3, हजारीबाग से 6 तथा रामगढ़, रांची, जमशेदपुर, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम से एक मामले सामने आए। बीते दिन भी प्रवासी श्रमिकों का झारखंड आना जारी रहा। सूरत, गुजरात से जसीडीह पहुंचे ट्रेन से 1606 मजदूर वापस लौटे, तो वहीं पंजाब के जालंधर से बरकाकाना स्टेशन पहुंचे ट्रेन से 1164 श्रमिकों का आगमन हुआ। सारे मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और फिर उन्हें उनके घरों के लिए उन्हें रवाना कर दिया गया। कोरोना संकट के बीच तमिलनाडु से झारखंड के 5 श्रमिकों को गांव वालों की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। जब उन्होंने गांव में दाखिल होने की कोशिश की, गांव वालों ने उन्हें गांव में घुसने से मना कर दिया। मजबूर होकर ये लोग 4 दिनों तक एक पेड़ के नीचे रह रहे थे। बाद में विधायक बंधु तिर्की की पहल पर इन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। ये सारे श्रमिक इटकी के मुकुंदा गांव के हैं। चतरा में गिरफ्तार हुआ 5 लाख का इनामी टीपीसी नक्सली। चतरा की जगुआर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नक्सली विकास गंजू उर्फ दशरथ गंजू को गिरफ्तार किया है। वह टीपीसी का जोनल कमांडर था। बताया जाता है संगठन से छुट्टी लेकर नक्सली विकास अपने गांव आया हुआ था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चतरा जेल भेज दिया है। खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने कोरोना काल में ग्रामीण पत्रकारों की दयनीय स्थिति का हवाला देते हुए उनकी बेहतरी के प्रयास का अनुरोध किया। श्री सोरेन ने कहा, सरकार बहुत जल्द इस पर विचार करके पत्रकारों के हित में कोई अहम फैसला लेगी। मजदूरों के साथ हादसों का सिलसिला जारी है। पिछले दिन सोलापुर महाराष्ट्र से झारखंड की ओर आ रही एक बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से ड्राइवर सहित 4 श्रमिकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है बस जैसे ही यवतमाल पहुंची, बस ने एक डंपर को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ये हादसा हुआ है। तो बहुत ही दर्दनाक हादसा ये महाराष्ट्र से। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऐलान के बाद कोल इंडिया में 50,000 करोड़ का निवेश होगा। साथ ही कोयला मंत्री ने जोर देकर ये भी कहा कि सरकार कोल इंडिया का निजीकरण नहीं करेगी। उन्होंने कहा, कोल इंडिया के पास बेशुमार कोयला भंडार है, जिससे 100 वर्षों तक बिजली उत्पादित की जा सकती है। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र से हिरण के शिकार का एक मामला सामने आया है। गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए कुंदा वन विभाग की टीम ने विशेष छापेमारी अभियान चलाकर हिरण का छाल व मांस बरामद कर लिया है। हालांकि तस्करों को जैसे ही वन कर्मियों के आने की भनक मिली, वे मौके से फरार हो गए। वहीं यवतमाल में हुए सड़क हादसे को लेकर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रमिकों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये बेहद ही दुखद घटना है। साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की। श्री सोरेन ने महाराष्ट्र सरकार से घायलों की मदद के लिए आग्रह किया है। इसके लिए उन्होंने राज्य के कोऑर्डिनेशन टीम को भी निर्देश दिए। रांची के सोनाहातू में बिजली की खराब व्यवस्था को लेकर रांची के भाजपा सांसद संजय सेठ ने सरकार से मांग की है कि उस एरिया में बिजली व्यवस्था दुरुस्त की जाए। बताया जाता है पावर ग्रिड होने के बावजूद इलाके में बिजली की आंख मिचौली जारी रहती है, जिससे कि बढ़ती गर्मी में लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वाहन की चपेट में आने से देवघर के राजेंद्र नगर के पास एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम कालीचरण केसरी है, जो बड़ा बाजार में नाश्ते की दुकान चलाता था। बताया जाता है सोमवार शाम दूध लाने के क्रम में एक अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार कोरोना के इस संकट में भी जनता का दोहन करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। उन्होंने कहा दूसरे प्रदेशों में कोरोना टेस्ट की फीस जहां 2500 रुपये है, वहीं झारखंड में यह शुल्क 4500 रुपये है। वहीं मरांडी ने राज्य सरकार पर क्वारंटाइन सेंटर के भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा अन्य राज्यों में तीनों वक्त के भोजन की औसत खर्च प्रति व्यक्ति 125 रुपये से लेकर 150 रुपये है, जबकि झारखंड में यह सिर्फ 60 रुपये है। उन्होंने मांग की कि सरकार कोरोना का टेस्ट फीस कम करे और क्वारंटाइन सेंटर पर खाने की समुचित व्यवस्था शुरू करे। तो राज्य सरकार पर बड़ा ही गंभीर आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी लॉकडाउन 4 की रियायतों के बीच शुरू हुई शराब की बिक्री के मद्देनजर उत्पाद विभाग ने शराब की कीमतें बढ़ा दी हैं। शराब की कीमतों में 25% की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही कोरोना संकट को लेकर राज्य सरकार 10% बतौर वैट टैक्स भी अतिरिक्त वसूल करेगी। ई टोकन व काउंटर के साथ साथ सरकार ने होम डिलीवरी की भी व्यवस्था शुरू की है। राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग कोऑर्डिनेशन द्वारा जानकारी दी गई है कि रांची सचिवालय स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्य मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक आज 20 मई को दोपहर 3 बजे के बाद से होगी। यह बैठक झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्री परिषद के कक्ष में होगी। चंदवा के टोरी बालूमाथ रेलवे मार्ग स्थित वीरा टोली कोयला साइडिंग में आज भू रहितों की उपस्थिति में भूमि पूजन की गई। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा COT मिलते ही यहां कामकाज का सिलसिला शुरू हो गया। इसको लेकर इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है। बताया जाता है इस परियोजना से इलाके के 250 लोगों को रोजगार भी मिल गया है। कोरोना के खतरे को कम करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 को लोगों के बीच निःशुल्क वितरण के लिए मेडिसिन वाहन को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रवाना किया।